हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कोरल ड्रॉ के बारे में जानेंगे। प्रैक्टिकल वर्क इसमें देखेंगे। कोरल ड्रॉ जो सॉफ्टवेयर है तो इसमें प्रैक्टिकली किस तरह से वर्क किया जाता है ना। पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए कि कोरल ड्रॉ क्या होता है। कोरल ड्रॉ देखिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका यूज़ स्पेशली डिज़ाइनिंग्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। मतलब प्रोफेशनली अगर कोई इमेज बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई लोगो, कार्टून या विजिटिंग कार्ड या फिर इनविटेशन कार्ड, मैगजीन्स के जो फ्रंट पेज होते हैं या बुक के फ्रंट पेज होते हैं वो डिज़ाइन करना है, या कोई मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई पैम्पलेट, ब्रोशर वगैरह बनाना है, पोस्टर्स बनाने होते हैं, है ना। तो ये सभी डिज़ाइनिंग का काम, इन सबको डिज़ाइन करने का काम एक सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है। तो वो आपका सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो कोरल ड्रॉ के अंदर अब देखिए, कोरल ड्रॉ जब हम इंस्टॉल करते हैं, है ना, तो इंस्टॉल जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ये दिखाई दे रहे हैं, डेस्कटॉप आइकन बन करके दिख रहे हैं आपको। जब एक कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करने पर ये 5 तरह के आपको सॉफ्टवेयर इसके साथ में, ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो इसके साथ में आते हैं। मेन आपका ये है जिसमें हम डिज़ाइनिंग करेंगे, ग्रीन वाला, ठीक है। लेकिन आपको जब हम इसको लॉन्च करेंगे, मतलब इसको स्क्रीन पर खोलेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट कर जाते हैं और ये सभी ओपन हो जाते हैं, है ना। इनमें भी हम वर्क करते हैं, बट इनको अलग से आपको ओपन नहीं करना होता है। आपको जो मेन सॉफ्टवेयर है इसको ओपन करना होता है, और बाकी के ये खुद से उसमें आप, इनमें भी जैसे फोटो पेंट आपको एक दिया गया है, ये वाला फोटो पेंट, तो पेंटिंग का काम करना है तो इसी से आप इसके अंदर स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे आगे हम, बट अभी हम इसको लॉन्च करना सीखते हैं कि कैसे खोलेंगे। तो अब मेरे कंप्यूटर पे तो ये सामने दिख रहा है ग्रीन वाला, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। बट आपके इसमें कंप्यूटर में अगर डेस्कटॉप पे आइकन नहीं दिख रहा है तो आप उसको सर्च करिए। अगर इंस्टॉल है कोरल ड्रॉ तो आप यहाँ पे डालिए कोरल ड्रॉ। यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्रीन वाला जो दिख रहा है, बाकी सब भी आ गए हैं यहाँ पे, बट आपको एक ग्रीन वाले पे क्लिक करना है। तो थोड़ी देर में आपका कोरल ड्रॉ स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर पहली बार इंस्टॉल करने के बाद जब खोलेंगे तो कम से कम 5 मिनट तो वो लेगा ओपन होने में, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला इंटरफेस है, इसको कहते हैं आपका वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे दिया है टॉप में, ये वेलकम स्क्रीन है ना। ये सबसे पहली जो बार होती है, टाइटल बार होती है, उसके नीचे आपको मेन्यू बार दी गई है। अभी हमारी वेलकम स्क्रीन है तो मेन्यू बार में भी आपको 5 तरह के ऑप्शंस, मेन्यू दिख रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम अंदर चले जाएंगे, मतलब कोई हमारा पेज होगा जिसमें हम डिजाइनिंग का काम करेंगे, तब विंडो एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगी, है ना। और टूल्स, ये जो आपके मेन्यूज हैं वो भी आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, ठीक है। नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होती है, उसके नीचे प्रॉपर्टी बार होगी, है ना। इसको अंदर जा करके देखेंगे कि प्रॉपर्टी बार कैसे एक्टिव होगी, कैसे चलेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी हम अंदर देखेंगे कि वो चीज़ क्या थी। इधर बगल में कलर पैलेट दिया गया है आपको, जिसमें आप कलर्स, मतलब जो भी इमेज आप बनाते हैं जब उसमें कोई कलर डालना होता है तब इस कलर पैलेट से आप कलर को क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो वेलकम स्क्रीन का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे जाना है। तब अभी हमारा वही सिलेक्टेड है, दिख रहा है ब्लैक कलर में, बाकी सभी अभी हाइड है ना। ये सिलेक्टेड है, इसी वजह से आपको यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, जिससे आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, मतलब एक न्यू पेज ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे नीचे की साइड। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाकर के, मतलब ये टेम्पलेट होते हैं, मतलब अगर आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें अगर ये फोटो चाहिए आपको या ये इमेज चाहिए तो आपको अलग से डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोरल कॉर्पोरेशन जो कंपनी है जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाकर दिया है आपको, तो उसने कुछ टेम्पलेट बने बनाए दिए हैं आपको। कुछ आपको ऑफलाइन दिए गए हैं, जैसे ये कुछ दिए हैं, लेकिन कुछ अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा आपका कंप्यूटर तो आपको नीचे और भी लिस्ट दिखाई देगी, या इंटरनेट पे सर्च करके आप उनको ला सकते हैं और उस डिज़ाइनिंग को अपनी डिज़ाइनिंग में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। न्यू टेम्पलेट अगर खुद बनाना है, आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में आपका बनाया हुआ कुछ डिज़ाइन आए जो बार बार यूज़ में आता है, उसको हम बना करके रख लेते हैं, तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में आप वो बना करके रख देंगे। और ओपन किसी डॉक्यूमेंट को करना है, मतलब कोरल ड्रॉ में कोई फाइल बनाई है, उसको आपको इसको कहीं पे ये मतलब खोलना होता है, तो वैसे तो फाइल में हम ओपन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, बट इस स्क्रीन में भी ओपन डॉक्यूमेंट ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। उसी तरह से वर्क स्पेस में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो वर्क स्पेस में भी आपको कुछ मतलब ऑप्शन दिए गए हैं। तो डिफ़ॉल्ट पे जैसे क्लिक किया तो वर्क स्पेस में ये विंडो में ऑप्शंस आपको कैसे दिखाई देंगे, इनको आप अगर क्लिक करके देखेंगे ना, जैसे डिफ़ॉल्ट क्लिक कर दिया
तो विंडो थोड़ी डिफरेंट अलग टाइप की दिखाई देगी, छोटे छोटे चेंजेस आएंगे, ऑप्शंस वही रहेंगे, बस दिखाई देने के तरीके ही थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर आपने टच पे क्लिक किया तो टच पे कुछ और चेंज होगा, है ना। इस तरह से हम इन ऑप्शंस का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये लाइट रहता है, या डिफॉल्ट आपको रखना है तो डिफॉल्ट रख सकते हैं। तो वर्क स्पेस मतलब विंडो में क्या क्या चेंजेस चाहिए देखने से रिलेटेड वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। व्हाट्स न्यू में आप जाएंगे तो आपको कुछ नया, मतलब कि कोरल कॉर्पोरेशन ने इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ भी एडिटिंग की है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, देख सकते हैं। लर्निंग पे जाएंगे तो कोरल ड्रॉ सीखने से रिलेटेड हेल्प दी गई है, और गेट मोर में आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे आपको। तो ये ऑप्शंस आपके तब ओपन होंगे जब इंटरनेट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, ठीक है। आपको न्यू चाहिए तो आप फाइल में जा करके न्यू पे क्लिक करिए। न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए डिजाइनिंग के लिए, या फिर आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दीजिए, शॉर्टकट की Ctrl+N। या फिर गेट स्टार्टेड में जब हम गए थे तो यहाँ पे पहली स्क्रीन भी जो आपकी आती है जिसमें न्यू डॉक्यूमेंट ऑप्शन रहता है, आप इसको क्लिक करिए। इसमें आपको दिया गया है ये ऑप्शन, सबसे पहले क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, तो जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया MIC, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रीसेट्स दिए गए हैं, आप इसमें से RGB ले सकते हैं, CMY के ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम इसमें RGB में वर्क करते हैं, है ना, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिज़ाइन हम बनाते हैं वो RGB मोड में होती है। और प्रिंट करने के लिए कोई डिज़ाइन बनाते हैं कि आपको कंप्यूटर में बना करके उसका सीधा प्रिंट निकालना होता है तो CMY के रखते हैं, यहाँ से आप CMY के ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह से कितने पेज चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो जितने भी पेज आपको चाहिए वहाँ से आप पेज ले लीजिए। CMY के तब जब प्रिंट निकालना होता है कि डिज़ाइन करके आप सीधे प्रिंट आउट उसका निकालेंगे तब, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में रहेगी जब प्रिंट आप निकालेंगे तब CMY के कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, तो फिर आप इसको RGB रखिए। पेज साइज़ की बात करेंगे तो पेज साइज़ यहाँ पे सारे साइजेस जो कि चलते हैं हमारे यहाँ पे सारे साइज़ के पेपर दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके लेटर, लीगल और ये A4 नॉर्मली चलता है तो A4 आपने जैसे ले लिया, या फिर आपको ये डॉक्यूमेंट के लिए चलता है A4। बट डिज़ाइनिंग के लिए जैसे कि आपको कुछ डिज़ाइन करना है, मान लो बिजनेस कार्ड, जैसे आपकी शॉप है अगर, तो बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना है तो जो कस्टमर आएगा बताएगा कि बिजनेस कार्ड बनाना है तो वो साइज़ खुद बताएगा आपको कि इतने बाय इतने का बनाना है, तो फिर आप यहाँ से कस्टम ले लेंगे, ठीक है। कस्टम ऑप्शन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे डाल दीजिए आप अपने हिसाब से कितने लंबाई कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो मिलीमीटर, इंच वगैरह में चेंज कर सकते हैं। तो इंच में अगर बताया है सामने वाले ने तो चौड़ाई जितनी है इंच में यहाँ पे दे करके लंबाई यहाँ पे देना है और एंटर दबा देना है, ठीक है। ओरिएंटेशन अगर ऐसे खड़ा पेज चाहिए, पोर्ट्रेट या फिर ये लैंडस्केप इस तरह से पेपर चाहिए तो। रिजोल्यूशन अगर यहाँ पे CMY RGB है तो रिजोल्यूशन आपको 72 रखना होगा। पिक्चर क्लियर आपकी 72 में, अगर आप 300 रख लेते हैं तो पिक्चर का साइज जो डिज़ाइनिंग आप करेंगे जो फाइल बनेगी वो फाइल ज़्यादा जगह घेरेगी मेमोरी में, है ना, क्योंकि वो क्लियर वैसे ही 72 रेजोल्यूशन में भी वो क्लियर दिखाई देगी अगर RGB है तो। लेकिन CMY की और यहाँ पे 72 है और प्रिंट आप निकाल देंगे तो क्लियर प्रिंट नहीं होगी, ब्लर आ जाएगा उसमें, है ना। तो इसलिए हम CMY के लेकर के यहाँ पे रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर ये RGB है तो यहाँ पे हम 72 रखेंगे। उसके बाद में ओके पे क्लिक किया तो आपके सामने जो सेटिंग की है वैसा पेज आ जाएगा। ये वर्क स्पेस है पूरा आपका और ये आपका डॉक्यूमेंट है जिस पे डिजाइनिंग करेंगे। अब आप कोई भी काम करते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, सब जगह पे कर सकते हैं। लेकिन जब प्रिंट निकलेगा तो इस पेज पर जितना भी कंटेंट रखा हुआ है बस प्रिंट आउट में वही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको वर्क स्पेस बहुत बड़ा दिया हुआ है बट आपका प्रिंट आउट में उतना ही आएगा जो इस पेज के ऊपर होगा। तो डिजाइनिंग आप आराम से यहाँ पर रख करके करिए, लेकिन उठा करके ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। बाकी सेम है। अंदर टाइटल बार, मेन्यू बार देखिए ऑप्शंस इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको भी आप देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार होती है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे ऑप्शंस होते हैं जो नॉर्मली डेली यूज़ के होते हैं। वैसे तो ये अंदर भी आपको मिलेंगे बट जो डेली यूज़ के ऑप्शन होते हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार में भी सामने रखे हुए हैं, ठीक है। ये होती है प्रॉपर्टी बार। आपने जो टूल हाथ में लिया, जिस भी टूल को आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये टूल को क्लिक किया तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के ऑप्शन आ गए। आपने सर्कल लिया यहाँ से तो सर्कल की प्रॉपर्टी आ गई। जो भी टूल आप यहाँ से लेंगे हाथ में, मतलब क्लिक करेंगे तो उसके प्रॉपर्टी के ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है
सबसे पहला जो टूल है पिक टूल। पिक टूल का नॉर्मली यूज़ यही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका बनाया हुआ है, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से रेक्टेंगल बना, ठीक है, तो आपने यहाँ से जैसे रेक्टेंगल बनाया, ये बॉक्स बनाया। अब इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहेंगी, जैसे कि इसमें कलर फिल करना है तो यहाँ से कलर आप क्लिक कर दीजिए। ये कलर इसके अंदर कलर आपको जैसे ये वाला पिंक फिल करना है, मजेंटा, इसका नाम क्या है मजेंटा, तो क्लिक कर दिया आपने, ठीक है, तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ऊपर टॉप में, तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं इसके ऑब्जेक्ट का साइज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज़ यहाँ पे 4.759 इंच में है ना, विड्थ इसकी, और लंबाई कितनी है, हाइट इसकी है 4.107 इंच। ठीक है, अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने इसको 7 कर दिया और इसको मैंने कर दिया 7, तो बराबर साइज में होगा लेफ्ट टू राइट, वो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ये वापस से क्लिक करिए इसको, तो प्रॉपर्टीज़ अगर चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टी हाइड हो गई, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन आपके ऑब्जेक्ट से बाहर चला गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल दिए गए हैं कि आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, कितना डिग्री आपको घुमाना है। जैसे 60 डिग्री हमने ले लिया तो 60 डिग्री घूम जाएगा। तो इसको रोटेट करने का दूसरा तरीका, आप इस पर 2 बार क्लिक करना है, एक साथ नहीं करना है आपको, डबल क्लिक। ठीक है, आपको क्या करना है 1 और 2, तो आप नोड आप देखेंगे 1 टाइम जब हम क्लिक करते हैं तो नोड इस तरह के बनते हैं। टोटल 8 नोड इसमें चारों तरफ बनेंगे। ये साइज को आप ऐसे भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये नोड से, ये नोड जो दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज में आते हैं। लेकिन रोटेट करना है अगर, तो ये 1 टाइम जब हमने क्लिक किया तो नोड बन रहे हैं आपके। लेकिन अगर आप इसमें 2 बार क्लिक करेंगे 1 और 2, तो नोड आपके चेंज हो गए। ये दिख रहे हैं आपको एरो। ठीक है, इससे आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना है और इस तरह से जितना घुमाना है आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट आपको बीच में दिख रहा है, उसके चारों तरफ वो घूम रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है रोटेट का। बाकी आप यहाँ से अगर देना चाहते हैं एग्जैक्ट कि 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री एंगल देना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिरर वर्टिकली और मिरर हॉरिजॉन्टली का यूज़ इमेज पर होता है। जैसे अगर आप इसको कर भी देंगे तो ये मिरर वर्टिकल हो जाएगा और ये मिरर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट एक जैसा है, कलर भी सेम है, तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ फ़ोटो। आप फाइल में जाएंगे, इम्पोर्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम कोई फ़ोटो लेके आते हैं। मान लीजिए हमने फ़ोटो ले लिया ये वाला, या ये ले लेते हैं, ये ले लिया और इम्पोर्ट। आप फ़ोटो आपको क्लिक करना है तो ओरिजिनल साइज़ में, अगर आपने क्लिक कर दिया किसी जगह पे तो फ़ोटो आपकी ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगी। तो ये देखिए फ़ोटो का ओरिजिनल साइज़ इतना है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब देखिए यहाँ पर मिरर हॉरिजॉन्टली, तो इससे क्या होगा, लेफ्ट में जो चीज़ें दिख रही हैं वो राइट में दिखेंगी। ये जो लेफ्ट का था वो सब चीज़ें राइट में हो गया आपका। तो ये मिरर हॉरिजॉन्टली होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। और ये वाला वापस से कर दीजिए, और ये वाला है मिरर वर्टिकली, मतलब जो चीज़ें ऊपर है वो नीचे आ जाएंगी और नीचे की चीज़ें ऊपर, है ना। इसका यूज़ हम जैसे हमें कुछ, जैसे कि हमने इस इमेज को कॉपी कर दिया, Ctrl+C और Ctrl+V कर दिया मैंने उसके ऊपर, और ऊपर वाली को अभी नीचे है ओरिजिनल आपकी, है ना, कॉपी उसके ऊपर है ना, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप चाहे तो एक बार उठा के देखिए तो पीछे है, मैंने Ctrl+Z किया, मिरर वर्टिकल कर दीजिए आप इसको, और आराम से आप डाउन एरो की जो आपकी कीबोर्ड में होती है उससे आप इसको नीचे, मतलब ये हम जैसे पानी में नीचे परछाई दिखाई देती है ना, वैसा कुछ इमेज बनाना चाहते हैं, वैसा कुछ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ में ला रहे हैं। इसको और आगे प्रैक्टिकली देखेंगे हम, जितना चाहे आप अपने हिसाब से। ये मैं कीबोर्ड से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो धीरे धीरे आएगा। अब देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा, क्योंकि माउस से आपकी इधर उधर चली जाती है ना, उठा के अगर रखते तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है या कुछ हो जाता, तो इसलिए हमने ये स्पेस वगैरह भी आप मैनेज कर सकते हैं इसमें। ये अब इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी लाइट कर दीजिए तो वो उसकी एकदम शैडो की तरह दिखाई देगा, कि जैसे पानी में पूरी उसकी जो परछाई बनती है, शैडो बनती है, वैसे आप इफेक्ट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए दिए गए हैं कि कोई भी इमेज को अगर आप हॉरिजॉन्टली घुमाना चाहते हैं, लेफ्ट का राइट या राइट में जो चीज़ें दिख रही है राइट लेफ्ट में देखना है तो, और ऊपर की चीज़ें नीचे और नीचे की चीज़ें ऊपर, तो ये इसलिए चलते हैं। ठीक है, ओके, वापस से आते हैं शेप पर।
तो शेप के एंगल देने के लिए यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है, 0 कर दिया अगर आपने इसको तो वापस से आपका नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एंगल, तो एंगल यहाँ पे 4 दिए गए, 4 कोने 1 2 3 और 4 ये जो है नोड। आप एजेस को अगर ध्यान देंगे, इसको अगर आप जूम करेंगे तो ये आपके नोड किस तरह के हैं, पूरे ये इस तरह के कोने हैं एकदम, है ना, नुकीले। अगर आप इनको घुमाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एंगल दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 5 इंच, तो ये देखिए एक दिया था मैंने, यहाँ से एक ही दिया था 5 इंच। आप इसमें दे दीजिए जितना इंच घुमाना है, तो ये घूम जाएगा, ये भी मुड़ जाएगा। ये अलग अलग 1 2 मतलब यहाँ का और यहाँ का, और ये वाला जो है और ये यहाँ का और यहाँ का है, ठीक है। 4 जो आपको एंगल दिए गए हैं, एजेस दिए गए हैं, तो वो इन 4 कोनों के लिए है, ठीक है। एक एक करके आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चाहते हैं कि पूरा एक साथ हो तो पहले इसको 0 करिए, सिलेक्ट करिए और यहाँ पे बीच में मिलेगा लॉक। लॉक अगर आपने लगा दिया तो आप एक में, जैसे मैंने डाला 2 इंच और बाहर क्लिक करिए, तो अगर आप देखेंगे तो सब में 2 2 हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने लॉक लगा दिया है। अगर आप चाहते हैं सब में, इसमें 2 इंच मोड़ना है, इसमें 1 इंच या इसमें 5 इंच, कम ज़्यादा करना होता है तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी इसकी बॉर्डर्स जो है यहाँ पे ये दी गई है बढ़ाने के लिए, डार्क कितनी आपको करनी है, गहरी करनी होती है। बॉर्डर में कलर की बात करते हैं आप, तो कलर अगर आपको जो भी कलर देना है, तो जो भी कलर देना है उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर क्लिक कर दिया तो फिल हो जाएगा कलर ऑब्जेक्ट के अंदर। आपको कलर पे राइट क्लिक करना है, माउस का जो राइट वाला बटन है उसको दबाइए तो बॉर्डर में वो कलर आ जाएगा। थोड़ी सी डार्क करके और फिर कलर फिल करके देखेंगे तो आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी शेप, यहाँ से शेप आप बनाइए, डिज़ाइन करिए सारे, और प्रॉपर्टी सबकी सेम आती है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, एक एक 2 2। आप जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, ये जो है थोड़े से चेंज मिलेंगे आपको, ठीक है। यही जो है आपने जैसे कोई सर्कल बनाया, कलर फिल किया, तो आपको इसको पाई की तरह, इस तरह से इस शेप में कन्वर्ट करना है तो ये पाई की तरह घूम जाएगा। अगर आपको इसको आर्क में कन्वर्ट करना है तो आर्क में, मतलब ये आधा ये इस तरह से दिखाई देगा जिसमें कलर, अब देखिए आकृति खुली है तो उसमें कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप कलर नहीं भर सकते, इसको आप ऐसे ही यूज़ करना चाहें ड्राइंग में तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो आर्क बनाइए, कलर फिल करना होगा तो वो आधा भी है, शेप आपका वैसा भी है वो, और कलर भी आ गया तो आप इसका यूज़ करेंगे, पाई का। और अगर आप चाहते हैं पूरा शेप हो तो आप पाई का यूज़ करिए। बाकी पूरी प्रॉपर्टी सेम वैसे ही है, बॉर्डर्स वगैरह कलर आप ऐसे ही देंगे, है ना। फिर यहाँ पे आपको कुछ टूल मिल जाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल A किया मैंने, ऑल सिलेक्ट और डिलीट, कीबोर्ड से डिलीट बटन। यहाँ पे पॉलीगॉन दिया गया है। पॉलीगॉन मतलब कि कुछ इस तरह का शेप बनाना होता है। यहाँ पे शेप दिए गए हैं, है ना। यहाँ पे आप छोटा सा जो डाउन एरो उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के फ्लाई आउट टूल्स आपके सामने स्क्रीन पर ओपन होंगे, है ना। तो यहाँ पे पॉलीगॉन जो दिया गया है, इस पर क्लिक किया आपने तो ऐसा कुछ शेप बना सकते हैं। अब इसमें आपको इसकी जो भुजाएं होती है वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे 3 दे दिया अगर आपने, तो आप देखिए यहाँ पे 3 भुजाओं वाला एक ट्राइंगल बन गया, है ना। अगर आपने यहाँ से बाहर क्लिक किया आपने, यहाँ पे अगर मैंने दे दिया 7, तो 7 भुजाओं वाला ये बन जाएगा। मतलब ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि कितने एंगल, ये जो आपके कोने रहते हैं ये कितने चाहिए आपको, ठीक है। और कलर फिल करने का कॉन्सेप्ट वही है, प्रॉपर्टी सेम वही की वही है, बस डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है आपका ये वाला ऑप्शन, है ना, कितने साइड्स आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर टॉप में पिक टूल दिया गया है, पिक टूल से सिलेक्ट किया, पिक टूल से सिलेक्ट करना होगा आपको, ये क्लिक किया और फिर कलर फिल करिए और कोई भी काम करिए। ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के लिए जो सिलेक्ट टूल है यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए, उसका नाम है पिक टूल। पिक टूल से आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पिक टूल के अंदर और 2 ऑप्शन है, फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड से क्या होगा, जैसे आपने ये पिक टूल लिया, ये कलर फिल किया तीनों के अंदर, अब मुझे इन तीनों को सिलेक्ट करना है तो आप पिक टूल लेकर के भी, पिक टूल है, आप तीनों को एक साथ, ये दिख रहा है बॉक्स बन रहा है बट ये हो रहा है सिलेक्शन, है ना। ये मैंने सिलेक्ट किया, अब देखिए तीनों का एक ग्रुप बन गया है। कलर बदलिए, बॉर्डर बदलिए, जो भी सेटिंग करेंगे वो सब पे एक जैसी अप्लाई होगी। तो ये पिक टूल से आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। लेकिन जो दूसरा टूल है फ्री हैंड, इससे क्या होगा कि आपका हाथ एकदम फ्री है, आप इसको जहाँ जहाँ माउस को चलाएंगे, जैसे कि मैंने चलाया
और देखिए इस जो मैंने बनाया है उसमें सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट कवर हुए हैं। आप चाहे तो थर्ड वाले को भी ले सकते थे, बट मैंने यहीं पे माउस छोड़ दिया तो ये दोनों चेंज हो गए, मतलब वो उन दोनों का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो मैंने देखिए कुछ और इस टूल को समझने के लिए कुछ और ऑप्शंस देखते हैं अपन फ्री हैंड पिक टूल के लिए। तो मान लीजिए मैंने इलिप्स लिया, ठीक है, ये इलिप्स लिया है और यहाँ पे मैंने एक और शेप ले लिया है। ठीक है, ये सारे शेप्स आप एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। ग्राफ पेपर जैसे लिया मैंने, ठीक है, और इनमें अगर आपने कलर फिल किया, पिक टूल ले लीजिए, कलर फिल कर दिया आपने, ये और ये, ठीक है, और एक दो शेप ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले लिया है आपने और एक ये ले लिया है, ठीक है। तो फ्री हैंड टूल से, अगर पिक टूल से पूरा ऑब्जेक्ट को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। ये पिक टूल है, ऑप्शंस वगैरह जो भी अप्लाई करेंगे वो पूरे पर, इस ग्रुप में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब पर आएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि बस ये और ये हो जाए सिलेक्ट, तो फिर आप यहाँ पे फ्री हैंड टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन में आपको पूरे ऑब्जेक्ट को लेना होगा। तीनों कवर हो चुके हैं, छोड़ देना है। तो अब देखिए तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं तीनों, तो जो बीच के हैं उन पर हम काम कर पा रहे हैं, बाकी के ये दोनों को छोड़ दिया। अब ये बीच के थे, पिक टूल से अगर आप लेते पिक टूल से, तो क्योंकि बीच के अगर आप सिलेक्ट करना चाहते तो फिर यहाँ से ये नहीं हो पा रहा है। ये देखिए अगर यहाँ से शुरू करते तो ये 3 आ गए, बट ये इधर वाला नहीं आ पाएगा, ये दिक्कत जाएगी इससे, है ना। तो इसलिए फ्री हैंड टूल है जिसमें आप बीच के ऑब्जेक्ट्स पे सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म में जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी होता है कि आपने नॉर्मल उसको क्लिक किया, नोड बन गए, तो आप खींच रहे हैं तो जिस तरफ से खींच रहे हैं वो वहाँ से ऊपर उठ रहा है या कम हो रहा है, ये है ना। जिस साइड से, ये राइट से मैं खींच रही हूँ तो राइट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो पोजीशन अपनी नहीं छोड़ रहा है ना। जैसे कि टॉप में देखिए मैं नीचे से खींच रही हूँ तो वो पोजीशन अपनी वहीं पे है, बस नीचे से कम ज़्यादा हो रहा है ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं उल्टी दिशा से हो, अपोजिट, तो फ्री ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ से जैसे क्लिक किया आपने, अगर आप ऊपर से इंक्रीज कर रहे हैं तो नीचे से हो रहा है, बढ़ रहा है। लेफ्ट से करेंगे तो राइट से बढ़ेगा या कम होगा, है ना, इस तरह से ये, ठीक है। तो उल्टी दिशा से करना होगा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब साइज इंक्रीज और डिक्रीज, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पिक टूल हो गए सारे। उसी तरह से शेप टूल है, शेप टूल से कोई नया शेप नहीं बनेगा। ये जो शेप होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे जूम टूल दिया है, जूम टूल, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ऐसे जूम कर सकते हैं आप पूरी फुल स्क्रीन में। तो ये जो शेप है उसको आप बिगाड़ सकते हैं, किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने शेप टिप पे क्लिक किया तो आपने यहाँ से देख, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये आप एंगल चेंज कर सकते हैं इसका इस तरह से। या फिर जैसे बॉक्स लिया आपने, बॉक्स लिया, कलर फिल किया, फिर आप यहाँ पे शेप टूल क्लिक करके ये देखिए ये इस तरह से, मतलब वो जो था आपका बॉक्स था लेकिन उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया आपने। या इस तरह से करना है या इस तरह से करना होगा आपको ये। तो ये कुछ इस टाइप की आकृति करने के लिए हम शेप टूल का यूज़ करते हैं। शेप टूल का यूज़ किसी भी बने बनाए शेप को किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए होता है। इससे कोई नया शेप नहीं बनेगा, जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। स्मूथ से क्या होगा, स्मूथ से एजेस आपके स्मूथ हो जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला स्मूथ है, ये दिख रहा है कोना मुड़ा हुआ, लेकिन ये वाला स्मूथ नहीं है। तो अगर आप इस पर स्मूथ ले करके इसको आप बढ़ा दीजिए थोड़ा सा ब्रश के साइज को, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आप जितना इसको करेंगे, क्लिक करते जाइए तो स्मूथ होते जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप जूम करके देखिए उसको कि पहले किस तरह का था, थोड़ा सा स्मूथ हो गया, और आप इस पर क्लिक करते जाइए तो और ये धीरे 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 मुड़ जाएगा आपका, है ना। इसको वापस से हम 100% कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप और ज़्यादा क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरह से भी शेप में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कम से कम 100-200 बार क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके इतना ये स्मूथ होगा। कोना इतना तब मुड़ेगा जब आप 100-200 बार इस पर क्लिक करेंगे, है ना। तो इसलिए ये दिया गया है, थोड़ा हल्का सा स्मूथ करना है तब ये। लेकिन आप चाहते हैं पूरा ही मुड़ा रहे तो मोड़ने के लिए मैंने आपको बहुत सारे टूल्स बता दिए हैं। प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पे दी गई है। पिक टूल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा तो प्रॉपर्टी आ गई, तो यहाँ से भी आप स्मूथ कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है
स्मीयर टूल कुछ इस तरह के शेप बनाने के लिए यूज़ में आता है। जैसे कि आपने इसको सिलेक्ट किया और ये खींचने के लिए, मतलब कि हाँ अंदर से बाहर खींचना है। तो जब जैसे कार्टून इमेजेस वगैरह में आप देखते हैं ना, मैगजीन में या कुछ कॉमिक्स बच्चों की जो होती है, उसमें आपको इस तरह के शेप की जो बोल रहा है ऑब्जेक्ट आपका उसकी तरफ, और यहाँ पे कोई बात लिखी हुई रहती है तो मतलब ये इसने बोली है ना, ये इस तरह की ये स्मीयर टूल है। ट्रिल इसका ब्रश का साइज यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, और ट्रिल ये होता है, इसको सिलेक्शन आपका होना चाहिए है ना, सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो ये ट्रिल है ना, किस दिशा से करना है आप ये ले सकते हैं और उसी दिशा से आप ट्रिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इफेक्ट तैयार करने हैं। एट्रैक्ट में भी सेम वही इफेक्ट आएगा, जैसे ये दिख रहा है ये वाला है, ये देखो थोड़ा सा इफेक्ट चेंज हुआ लेकिन वो उसी तरह का है। और रिपल में भी, रिपल में कुछ इस तरह के ये, ठीक है, ये सब में एक जैसे काम होते हैं। कुछ टूल जो है जैसे स्मीयर टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एट्रैक्ट और रिपल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बाकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। इनको क्लिक करके आप देखेंगे तो ब्रश का साइज़ बड़ा या छोटा होगा या एंगल चेंज हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। जूम टूल आपको दिया गया है, जूम कर सकते हैं। पेन टूल से अगर स्क्रीन का कोई हिस्सा इधर उधर है, जैसे इस आकृति को देखना था तो उधर खिसक गया था ये, तो हाथ से उठा करके आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन टूल। ठीक है, लाइन टूल में फ्री हैंड टूल दिया गया है आपको यहाँ पे लाइन खींचने के लिए, कि जैसे फ्री हैंड में आपका हाथ एकदम फ्री है, आप कैसे भी चलाइए। ये लेफ्ट बटन को मैंने दबा के रखा है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं क्लिक करना है तो क्लिक करिए, और ये छोड़ दिया है मैंने क्लिक, है ना। ये देखिए सीधी लाइन कहाँ से कहाँ तक खींचनी है, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, मतलब पहला क्लिक और लास्ट का क्लिक करना है आपको, तो सीधी लाइन खींच सकते हैं। और पेंसिल की तरह चलाना है तो लेफ्ट बटन को दबा कर रखिए। ये फ्री हैंड जितने भी टूल हैं ये सब लाइन के लिए चलते हैं। 2 पॉइंट लाइन भी क्लिक किया आपने तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, लेफ्ट बटन दबा के रखिए तो सीधी लाइन आएगी। इसमें उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट उसकी तरह। बेजियर टूल से क्लिक करना है, छोड़ देना है, फिर आपको दूसरी लाइन कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, तो जैसे ही दूसरा क्लिक होगा तो वहाँ से वहाँ तक लाइन खींच दी जाएगी। ठीक है, पेन टूल भी सेम उसी तरह से है, लेकिन इसमें लाइन खींच के दे रहा है वो खुद से, और क्लिक कर दिया, और ये जुड़ती जाएगी। जहाँ तक आपकी लाइन आप क्लिक करते जाएंगे लाइन जुड़ती चली जाएगी। पहले और लास्ट पॉइंट को अगर आप मिला देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो वो छोड़ देगा, वो है ना, कर्सर छोड़ देगा। और अगर आप क्लिक करेंगे तो नई लाइन भी बना सकते हैं इस तरह से। तो कैसा भी शेप बनाना है, बॉक्स बनाना है, तो आप पेन टूल से बना सकते हैं। बी स्प्लाइन टूल, मैंने यहाँ से कंट्रोल A और डिलीट किया। बी स्प्लाइन टूल का यूज़ क्या होता है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, छोड़ा, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, छोड़ दिया, फिर ये देखिए लाइन मुड़ रही है। कर्व बनाने के लिए, मतलब इस तरह से मुड़ी हुई लाइन आपको चाहिए, ये क्लिक करती जा रही हूँ मैं, है ना। कुछ ऐसा शेप बनाना होता है, रास्ता बनाना होता है, और पहले और लास्ट पॉइंट को मिला देंगे तो कुछ इस टाइप से शेप जब तैयार करना होता है तब इसका यूज़ होगा। पॉली लाइन का यूज़ भी सेम इसी तरह से होता है, क्लिक करना है आपको, लेकिन ये मुड़ेगी नहीं। ठीक है, और पहले और लास्ट पॉइंट को मिला देंगे तो ये छोड़ देगा। 3 पॉइंट कर्व, इसमें भी कर्व बनेगा, मतलब कुछ इस टाइप से मुड़ी हुई आकृति बनानी होती है, लाइन बनानी होती है, तब इसका यूज़ होगा। तो लेफ्ट बटन दबा के रखना है, फिर छोड़ना है, और फिर कहाँ से मोड़ना है आप यहाँ पे ये कर्सर, मैंने बटन छोड़ दिया है, लेफ्ट और राइट बटन कुछ भी मैंने क्लिक नहीं किया है, ये उसके साथ में रहता है इस तरह से। तो आपको कितना मोड़ना है लाइन को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 3 पॉइंट कर्व के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल, जो कि हमने किया है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल भी रेक्टेंगल बनाने के लिए चलता है कि लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, छोड़ना है, और ये इस तरह से बॉक्स बनाना है आपको, है ना। ये बॉक्स बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। एलिप्स भी दिया है आपको सर्कल के लिए, 3 पॉइंट एलिप्स, लेफ्ट बटन दबा के रखना है, छोड़ना है, और फिर इस तरह का एलिप्स आप तैयार कर सकते हैं, है ना। फिर ये पॉली लाइन, ग्राफ पेपर, स्पाइरल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले। ठीक है, टेक्स्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। अभी आप थोड़े से इतने प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सारे टूल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप इन सबकी प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, थैंक यू।